बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास हम पढ़ाने वाले हैं और हर एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। तो आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों? जो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक समझिए बच्चों। यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और उसकी पावर T। अगर बच्चों मेरे पास ब्याज वार्षिक दे है तो वार्षिक के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और उसकी भी पावर T। ये कब लगेगा? जब हमारे पास ब्याज क्या होगा बच्चों? वार्षिक दे। क्या हो? वार्षिक। उसके बाद दूसरे नंबर का हम लोग लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/2 इंटू 100 की पावर 2। ये कब लगेगा बच्चों? जब ब्याज क्या हो हमारे पास? छमाही दे। क्या हो? छमाही दे, जिसे हम छमाही को बच्चों अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम लोग लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/4 इंटू 100 उसकी पावर 4T। और ये ब्याज क्या हो? तिमाही या त्रैमासिक। तिमाही बोल दो या त्रैमासिक। और नंबर 4 हमारे पास बच्चों जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता क्या है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन। फिर ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास अगर ब्याज की दर वार्षिक है तो यहाँ पर A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 उसकी पावर T। जहां पर बच्चों A क्या है? A चक्रवृद्धि मिश्रधन है, P क्या है? मूलधन है, R क्या है? दर है और T क्या है बच्चों? समय है। अगर हमारे पास ब्याज क्या है? छमाही या अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक की छमाही में क्या हो जाता है बच्चों? समय दुगना हो जाता है और दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मैं बात करूंगा त्रैमासिक की। तिमाही में समय कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। और दर को मैं कितने से डिवाइड कर देता हूं बच्चों? 4 से। और मेरे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है? मिश्रधन, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन। ये तो बच्चों मेरे पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। सही है? अब देखो, उसके बाद क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं इसमें। एक तो अनुपात समानुपात से, दूसरा बच्चों हम लोग फ्रैक्शन से, तीसरा बच्चों हम लोग फॉर्मूले से। अगर कहीं पर भी हमारे पास वार्षिक होगी ब्याज तो पहले वाले फार्मूले का इस्तेमाल होगा। छमाही या अर्धवार्षिक होगी बच्चों दूसरे का इस्तेमाल होगा। त्रैमासिक या तिमाही होगी तो बच्चों फॉर्मूले नंबर 3 का इस्तेमाल होगा। फॉर्मूले से अगर हम करते हैं तो हमको वहां से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले बच्चों हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना का होगा, मूलधन दे रखा होगा, मिश्रधन में से चक्रवृद्धि हम मूलधन माइनस करेंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। आइए देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। तो बच्चों मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज क्या हो? वार्षिक दे हो। क्वेश्चन ये है बच्चों, 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज क्या हो?
वार्षिक व्यय हो। ध्यान से देखेंगे, या तो बच्चों मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, या फिर मेरे पास करने का और तरीका भी है। यहां पे ध्यान देंगे, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करूं बच्चों, तो मेरे पास 10% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो 10 ही का ना 10 और 10 ढाई 100, तो मेरे पास 10 से कितना हो जाएगा बच्चों, ये 11। कितने वर्ष की बात है, 2 साल की, तो बच्चों ये 10 से 11 और ये 10 से 11, 2 साल के लिए। यहाँ पे 10 ढाई 100, 11 गुणा 11 कितना हुआ, 120। ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये हमारे पास मूलधन निकल के आता है, और ये क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हमारे हिसाब से देखो, उन्होंने जो मूलधन दे कितना रखा है बच्चों, 10,000, हमारे हिसाब से कितना निकल के आया बच्चों, 100। तो मैं कहूंगा ये 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों, 10,000 की। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 10,000 बटे 100, तो बच्चों कितनी बार कटाए, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 100। और इन दोनों का अंतर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन, इन दोनों का जो अंतर ये बच्चों वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब आप ध्यान देंगे, 100 और 121 का अंतर कितना है बच्चों, 21। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चों, 21 गुणा 100, तो कितना आया, 2100। तो बच्चों ये मेरे पास जो CI निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए निकल के आया, 2100 रुपए। ये तो बच्चों मेरे पास किससे करने का तरीका था, फ्रैक्शन से करने का तरीका था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं फॉर्मूले से करता हूं, तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास पहले मुझे A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और उसकी भी पावर कितना T। जब बच्चों में P की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें मूलधन कितना रुपए दे रखा है, 10,000 रुपए, 1 प्लस दर कितने परसेंट है बच्चों, 10%, 10 बटे 100, और समय कितने साल था बच्चों, 2 साल। यहाँ पर मेरे पास ये 10,000, 10 ही का ना 10, 10 ढाई 100, तो 10 ही का ना 10 और 11 बटे 10 की पावर बच्चों कितना निकल के आया, 2। तो यहाँ पर मेरे पास ये 10,000, 11 का वर्ग कितना होगा, 121, और 10 का वर्ग कितना होगा, 100। दोनों जीरो से जीरो कट गए, 121 ही का ना 121, 121 ही का ना 121, कितने, 1 और 1 2 जीरो लग गए। तो बच्चों ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया कितना होता है, A माइनस का P, तो ये 1200 माइनस कितना बच्चों, 10,000, तो यहाँ पे कितना रुपए निकल के आ गए, 2100 रुपए। कितने रुपए निकल के आ गया बच्चों, ये 2100 रुपए निकल के आ गया। तो ये तो था हमारे पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, और किससे करने का था, फॉर्मूले से करने का। एक तरीका तो बच्चों मैंने आपको इसमें फ्रैक्शन से करने का बता दिया, एक तरीका बच्चों मैंने इसमें फॉर्मूले से बता दिया, एक तीसरा कॉन्सेप्ट और है इसका, जिसको मैं अनुपात समानुपात से करा सकता हूँ। अब ध्यान देंगे बच्चों, अनुपात समानुपात से करने के लिए हमें करना क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। ये क्वेश्चन अगर मैं अनुपात समानुपात से कराऊं बच्चों, तो आप बोर्ड में ध्यान दें, हमारे पास कुछ अनुपात होते हैं बच्चों, कि जैसे अगर मैं 2 वर्ष की बात करूंगा, तो 2 वर्ष का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1। फिर मैं 3 वर्ष की बात करूंगा बच्चों, तो 3 वर्ष का जो अनुपात होगा 3:1। मैं 4 वर्ष की अगर बात करूंगा बच्चों, तो 4 वर्ष का अनुपात होगा 4:6:4:1। देखो 3 साल से ऊपर ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ना कभी पूछा जाए, अगर इससे ऊपर भी कभी पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको जानकारी ये होनी चाहिए, बच्चे पूछेंगे कि सर ये अनुपात कहाँ से प्राप्त हुई, ये बने कैसे हैं। तो आप ध्यान देंगे, अगर बच्चों में 2 वर्ष की बात करता हूँ, तो 2 वर्ष के लिए मेरे पास ये अनुपात है। सबसे पहले कितने वर्ष की बात है, 2 की, तो बच्चों 2 लिखा, और 2 के बाद वाली संख्या क्या आती है, 2 से पहले वाली क्या आती है, 1, तो 2:1। या आप ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए आप याद कर लें कितना, 2:1। अगर मुझे 3 वर्ष का बनाना है, तो बच्चों स्टार्टिंग किसके वर्ष से हो रही है, 3 से, तो मैंने 3 लिखा। क्या लिखा मैंने, 3। अब आप ध्यान देंगे, जब 3 वर्ष के लिए बना रहा मैंने 3 लिखा, उससे पहले वाला अनुपात कितना था, 2:1, तो 2 और 1 का टोटल कितना हो गया, 3।
अब मैंने इसको छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं बचा, एक सिंगल ऐसा का ऐसे ही। अगर मैं बच्चों अब चलता हूं 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए तो पहले बच्चों क्या लिखा जाएगा 4। इससे पीछे वाले अनुपात पे चलेंगे कि 3 और 3 का योग कितना हो गया, 3 और 3 6। अब इसको छोड़ेंगे, 3 और 1 का योग कितना हुआ 4। अब इसको छोड़ेंगे, ये सिंगल बचा बच्चों, ये ऐसा का ऐसे ही। चाहे आप 5 वर्ष के लिए निकालो, आप कितने वर्ष के लिए निकालो। अगर मैं 5 वर्ष की बात करूंगा बच्चों, पहले अनुपात कितना लिखा जाएगा 5। अब इन्हें जोड़ूंगा 4 और 6 10, पहले वाले को छोड़ूंगा 6 और 4 10, फिर बच्चों इसको छोड़ूंगा 4 और 1 5, फिर इसको छोड़ूंगा एक सिंगल ऐसा का ऐसे। तो ये मेरे पास किसका निकल के आया 5 वर्ष के लिए। वैसे एग्जामों में 3 साल से ऊपर का वो कभी पूछता नहीं है आपसे। अब देखो इस तीसरे तरीके से मैं करके बता देता हूँ। बच्चों मेरे पास रुपए कितने थे 10,000 रुपए, और कितने साल के लिए ब्याज था 2 साल के लिए। तो ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। आप और पर ध्यान दें बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पे भी ब्याज देता है, ब्याज पे भी। तो बेटा अलग कहीं निकाल लो आप कि ये 10,000 रुपए है मेरे पास। अगर मैं 10,000 रुपए का 10% निकालूंगा, तो आप ध्यान देंगे 2 0 से 0 कट गए, 100 ढाई कितना हुआ बच्चों 1,000। तो पहले वाले साल के लिए बच्चों ब्याज कितने रुपए आया 1,000। लेकिन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दूसरे साल पे इस 1,000 रुपए पे भी 10% का ब्याज लगेगा। अगर बच्चों में 1,000 रुपए का 10% निकालता हूं 10/100, तो दोनों ये इससे कट गए, 10 ढाई कितना हो गया 100। तो ये पहले साल के लिए ब्याज निकल के आएगा और ये दूसरे साल के लिए। और फिर ये बच्चों मैंने आपको 2 साल के लिए अनुपात बताया, कितना मैंने बच्चों 2:1। आप 2 इधर रख दो और ये अनुपात में 1 इधर रख दो, इनकी गुणा कर दो। 1,000 गुनी कितना हो गया बच्चों ये 2,000, और 100 ही करना कितना हो गया बच्चों ये 100, और दोनों को आप जोड़ लो 2,000 और 100 कितना रुपए निकल के आ गया 2,100 रुपए। और अभी भी उन दोनों तरीकों से बच्चों आंसर कितना रुपए निकल के आया था 2,100 रुपए। तो क्वेश्चन 1 है, लेकिन मैंने आपको तरीके कितने बता दिए 3 तरीके। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे 2 सवाल आपको मिलेंगे, आप एसएससी का पेपर देंगे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बैंक का पेपर देंगे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और बच्चों टेट और सुपर टेट में तो निश्चित तौर से यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब कोई भी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की भी, तो कम से कम 2 सवाल यहाँ से आपको देखने में मिलने वाले हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ आया होगा, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चों बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, कि जो भी उनके पास नई वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा उनके पास। और बच्चों शेयर करते जाए वीडियो एक दूसरे को। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का ये है, ये 10,000 रुपए की जगह बच्चों मैंने आपके 1 लाख रुपए कर दिए। 1 लाख रुपए का 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो बच्चों, ब्याज हमारे पास वार्षिक की जगह बच्चों आप करेंगे छमाही। क्या हो बच्चों छमाही। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, छमाही में आप लोग चेक कर रहे होंगे फॉर्मूले में वैसे भी कि बेटा छमाही में समय कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, और दर कितनी हो जाती है बेटा आधी हो जाती है। इस क्वेश्चन को मैं अगर अब बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट से करना चाहूं फ्रैक्शन से, तो मैंने कहा कि दर कितनी हो जाती है आधी, दर कितने परसेंट हो जाएगी बच्चों 5%, और समय कितना हो जाता है बच्चों 4, दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है अगर मैं फ्रैक्शन से करूं तो बच्चों अगर मैं 5% की फ्रैक्शन निकालूंगा, 5 का ना 5 से 20 बार, तो ये 20 से कितना होगा बच्चों 21। तो मेरे पास ये बच्चों 20 से 21 और 20 से 21, फिर ये 20 से 21, और बच्चों ये 20 से कितना हुआ 21। कितने साल के लिए 4 के लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 1 2 3 4, तो बच्चों कितने 1 2 3 4, और 21 की गुणा अगर 21 से करी 441 1 हुआ, फिर 21 की गुणा 21 से करी 441, इनके गुणा करेंगे 1 ही का ना 1 चौक 4, फिर 1 चौक 4, फिर ये 4 ही का ना 4 चौक 16 का 6, और 4 चौक 16 और 1 17, फिर इसको छोड़ेंगे 4 ही का ना 4
4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये 4 4 और 4 कितना हुआ है 8, 4 और 6 10 और 4 कितना हुआ 14, और बच्चों 7 और 6 कितना 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9। ये बच्चों मेरे पास दोबारा चेक करेंगे, एक ही करना। यहाँ पे अगर मैंने गुणा करी पहले, तो बच्चों मैं जब 441 की 441 से करूंगा तो एक ही करना एक गड़बड़ हो गई थी, एक ही करना एक चौक 4, 1 चौक 4, फिर बच्चों 4 से 4 ही करना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, फिर इसको छोड़ा 4 ही करना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 कितना हुआ बच्चों ये 17। तो यहाँ पर मेरे पास ये कितना निकल के आया 1 4 4 8, 4 6 10 4 14, 6 7 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9। तो बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास, ये वाली वैल्यू इतनी निकल के आई। मेरे पास मूलधन कितने रुपए दे रखा है बच्चों 1 लाख रुपए, और यहाँ पर मेरे हिसाब से कितना निकल के आया 1,60,000 रुपए। तो मैं कहूंगा बच्चों 1,60,000 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों 1 लाख के। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास निकलेगी बच्चों की 1 लाख बटे में 1,60,000। 1 2 3 1 2 3 4 जीरो से कट गए, 2 पंजे 10 और 2 8 16। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी 5/8 के बराबर। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, इन दोनों का अंतर ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये मेरे पास 19 44 81 में से अगर मैं बच्चों ये 1,60,000 घटा दूं तो 1 8 4 4 और ये 3, तो ये मेरे पास अंतर कितना निकल के आया 34,481। अब बच्चों देखो इस 34,481 की मैं गुणा कितने से करूंगा 5/8 से, सही है बच्चों। यहां पर मेरे पास इसको अगर मैं काटना चाहूं बच्चों 5 से अगर मैं काटना चाहूं तो यहां पर मेरे पास ये वैल्यू पॉइंटों में जाएगी। 5 से अगर मैंने इसको सॉरी 8 से मैंने काटा तो 8 या 24, 8 चौक कितना हुआ बच्चों ये 32, 4 में से 2 घटाया 2 और ये 4, फिर ये मेरे पास 8 या कितना हुआ बच्चों 24, और फिर ये मेरे पास 8 आया, 8 ही का ना 8, फिर ये 1 पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, 8 ही का ना 8। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो वैल्यू मेरे पास समथिंग में जो भी कट के निकल के आई बच्चों, तो ये मेन चीज है प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझने की। आपने इससे जो भी ये वैल्यू कट के आएगी इसकी गुणा यहाँ पे ले लेना, और बच्चों वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि ये वैल्यू मैं अप्रोक्स वैल्यू मान के रख रहा हूँ, पेपर में कभी भी वैल्यू आती है तो वो ऐसी वैल्यू देगा जो पूरी सेट होगी। बात समझ में आ रही है। तो मेन चीज है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे इसको इससे काट देना, जो भी निकल के आएगा मैं इस चीज में समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बच्चों 3 की ओर। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर बच्चों मेरे पास मैंने फिर लिखा है 20,000 रुपए का आप लोग लिखेंगे 20% की दर से 1 वर्ष का CI क्या होगा जबकि ब्याज छमाही देगी। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दें, छमाही में मैंने बताया कि समय कितना हो जाता है दुगना, और दर कितनी हो जाती है आधी। तो दर कितने % हो जाएगी 10%, और समय कितना हो जाएगा 1 साल से कितने वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष। और मेरे पास क्वेश्चन ये बन गया कि 20,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो बच्चों वार्षिक देय हो। क्या हो वार्षिक देय। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन करूंगा तो 10/100 का मतलब 10 ही करना 10 10 250, तो मेरे पास ये कितनी निकल के आई 10 से कितनी हो गई 11, और फिर ये 10 से कितनी हो गई 11, कितने साल के लिए है 2 साल के लिए। 10 ढाई कितना हुआ 100, 11 का बल कितना हुआ 121। तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि ये 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों 20,000 के। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 20,000 बटे कितना 100, दोनों जीरो से जीरो कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों 200 के बराबर आ गई। और इन दोनों का अंतर ही क्या होता है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज।
121 में से 100 घटाया तो कितना आया मेरे पास 21, और 21 की गुणा कितने से होगी 200 से, 21 दूनी कितना हुआ 42। तो बच्चों मेरे पास कितना निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज, ये 4200 निकल के आ गया। कितने रुपए निकल के आ गया बच्चों, ये 4200 रुपए। फिर दोबारा चेक करेंगे, 20,000 रुपए थे, 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो, और छमाही में समय कितना हो जाता है दुगना, 1 से कितने साल हो गए 2 साल, और बच्चों दर कितनी हो जाती है आधी, 20 का आधा कितना हुआ 10 साल। तो यहाँ पर ये 10 से 11, 10 से 11, 10 के फ्रैक्शन करेंगे, तो 10 ढाई 100, 11 का वर्ग 121, हमारे हिसाब से मूलधन 100 है, उनके हिसाब से कितना 20,000। मैं कहूँगा 100 की वैल्यू कितने के बराबर 20,000 के, 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 अपॉन 100, दोनों जीरो से जीरो कट गए, 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 200 के, और इन दोनों का अंतर ही बच्चों क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, 21 गुणा कितना 200, 21 दूनी 42, कितने रुपए निकल के आ गए बच्चों 4200 रुपए आ गए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बच्चों कॉपी कर लिया होगा सबने, अगर इसी को मैं अनुपात समानुपात से करना चाहता तो मेरे पास बच्चों कितने रुपए थे बच्चों, ये 20,000 रुपए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ये पहला और ये दूसरा। अगर मैं 20,000 रुपए का कहीं पर कितने परसेंट निकालूंगा 10%, 10/100, तो 10 ढाई, देखो ये हमारे पास 200 ही गना कितना हुआ 200, तो कितने रुपए निकल के आ गया बच्चों 2,000 रुपए। तो पहले वाले साल के लिए ब्याज कितने रुपए निकल के आया 2,000। दूसरे वाले साल पे इस 2,000 रुपए का भी 10% निकालूंगा, तो ये मेरे पास 20 ढाई कितना हुआ बच्चों 200, तो यहाँ पर मेरे पास ही कितना निकल के आ गया बच्चों 200 निकल के आ गया। अब 2 साल के लिए अनुपात कितना बताया 2:1, तो 2,000 की गुणा 2 से करी तो कितना हुआ 4,000, और 200 की गुणा 200, और इन दोनों का टोटल हमारे पास कितने रुपए निकल के आ गया बच्चों 4200 रुपए। कितना रुपए निकल के आ गया 4200 रुपए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए गए हैं, प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर फॉर्मूले से आपको करने हैं तो बच्चों आप यहाँ से करेंगे, फॉर्मूले से नहीं करने फ्रैक्शन से करने हैं तो आप यहाँ से करेंगे, अनुपात समानुपात से करने हैं तो मैंने आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चों अनुपात समानुपात भी मैंने बता दिया है। तो ये जो बच्चे भैया हमारे YouTube चैनल पर बेटा अभी नए जुड़े हैं, बस उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और अगली वीडियो भी हमारी प्रॉपर जल्दी आने वाली है, रेगुलर ही हम वीडियो आपकी डालेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बच्चों देखने को मिलने हैं। सही है भैया, और हमारी वीडियो बच्चों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।